क्या हाल है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड लॉन्ग टाइम नो सी। सो सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 इज हियर। और सेकेंड थिंग इज टुडे इज 14 जनवरी, सो हैप्पी मकर संक्रांति। और बहुत टाइम से गायब थे, लास्ट 1 डेढ़ साल से कुछ नहीं किया मैंने कंसिस्टेंसी के नाम पे। द लास्ट थिंग यू मस्ट हैव सीन इज़ मी गोइंग टू नैनीताल ट्रिप, जिसके 3 पार्ट थे और मैंने 2 ही लॉन्च की, मतलब मैंने 2 ही रिलीज़ किए, तीसरा वाला मैंने आधा एडिट करके छोड़ दिया है। उसके बाद भी और सारे व्लॉग्स थे कि द प्रीवियस ईयर वॉज पूरा मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट इन रियल लाइफ इट वॉज रियली हैपनिंग, क्योंकि पिछले साल बहुत कुछ हुआ था। जो मेरा नैनीताल वाला था वो आई थिंक 2024 का था, जब मैं नया जॉब चालू किया था। उसके कुछ टाइम बाद मैं नैनीताल विजिट पे गया था। उसके बाद मैं दिवाली पे अपने गांव में गया था 2024 में, चाचा चाची के साथ सेलिब्रेट किया था, उसका रील वगैरह बनाया था। देन इन 2025 मैंने 2025 चालू किया है अपना 31 दिसंबर 2024 को नैनीताल में सेलिब्रेट करके, वो भी सोलो। एंड देन 2025 पे एक गया था, एक मतलब नैना पी के वहाँ पे हाइक की थी, चढ़ाई की थी थोड़ी सी, बहुत लंबी नहीं है लेकिन मज़ा आ गया था एकदम। You live only once, so उसके बाद जनवरी में वो किया अपने वर्क ट्रिप्स में, मैं अल्मोड़ा बागेश्वर गया था। देन इन फेब महाकुंभ। Hey, my name is Prabhat and I am 22 years old. People my age don't visit places like this very often. और मैं उतना बड़ा हूँ नहीं जिसे चाहिए मोक्ष, ना कभी उतने पाप किए जिन्हें करना है वॉश, ना मंदिर जाने की आदत, ना पूजा पाठ का शौक। तो फिर यहाँ क्यों? वॉज इट सोशल मीडिया और फोमो? नो, नहीं। हर जगह जाने के लिए कोई बड़ा रीज़न नहीं चाहिए, कभी कभी बस जाके महसूस करना ज़रूरी होता है। शायद मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग ना हो, पर एक चीज़ तो है, जब नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो पर्सपेक्टिव बदलता है। और जब पर्सपेक्टिव बदलता है, देन एवरीथिंग चेंजेस विद एक्सपीरियंस। प्रयागराज महाकुंभ चल रहा था, द वेरी स्पेशल थिंग जो 144 ईयर्स में था इस बार 2025 में। एंड आई हैड द प्रिविलेज टू गो दियर थैंक्स टू माय जॉब इन उत्तराखंड, कि मैं वहाँ पे गया प्रयागराज महाकुंभ। वो भी अकेले गया, दोस्तों के साथ प्लान बनाए थे, एक दोस्त ने कैंसिल कर दिया, दूसरे वाले की बस 8-12 घंटा लेट हो गई कि जब तक मैं आया, मैं घूमा, मेरे को जाने का टाइम हो गया, तब तक वो पहुँचा ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो फैब वॉज रियली ऑसम। उसके बाद मार्च आया, मार्च में मेरा बर्थडे था गाइस। एंड सैडली दिस वाज द फर्स्ट बर्थडे जो मैं अकेले बना रहा हूँ, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से हर साल मेरा बर्थडे बनाया है। एंड दिस टाइम वॉज द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं अकेला था अपने बर्थडे पे। सो आई थॉट ऑफ वाई नॉट सेलिब्रेट इट विथ समवन जो हमेशा मेरे साथ रहते, है ना, भगवान जी। तो मैं गया था होली पे, जो कि 14 मार्च को थी, मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले, वृंदावन। तो जो वृंदावन की व्रज की होली होती है वो देख ली, और साथ साथ में 16 मार्च को अपना बर्थडे भी बना के वहाँ से आए थे हम लोग। एंड देन मार्च ख़त्म होते होते अप्रैल के स्टार्टिंग में मेरे मम्मी पापा विजिट पाए थे उत्तराखंड को। सो तो उनके साथ वापस से एक बार नैनीताल घूमे थे, देन देहरादून गए थे, हरिद्वार घूमा था। तो ये पूरा उत्तराखंड के जितने मतलब जो फेमस फेमस स्पॉट्स है वो सब हमने वहाँ पे घूमे। एंड इट वाज रियली अमेजिंग कि बीइंग द थर्ड व्हील टू द ऑन अ डेट विथ माय मॉम एंड डैड है ना, कि बढ़िया चल रहा था।
सर अप्रैल वॉज गुड एंड इसके साथ में थोड़ी सी बिहाइंड द सीन भी चल रहे थे। तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का घूमने वाला बताया। अब बिहाइंड द सीन वॉज समथिंग कि मेरे को जॉब चेंज करना का वो था कि अब जॉब चेंज करना है, क्योंकि इन दैट पोजीशन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन विद द अपर मैनेजमेंट। सो देयर वर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, मल्टीपल रिजेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन गोइंग ऑन थ्रू आउट द एंड ऑफ द मार्च टू अप टिल सेप्टेम्बर। सो मतलब ये जो बीच के 5 महीने थे दे वर रियली हेक्टिक इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल इंटरव्यूज़ लाइंड अप थे, मल्टीपल कॉल्स लाइंड अप थे, मल्टीपल रिजेक्शन लाइंड अप थे, मल्टीपल सिलेक्शन लाइंड अप थे, है ना। तो जो भी था, लेकिन सिलेक्शन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो भी था दे वर बिल्डिंग अ मेंटल प्रेशर। प्लस एट दैट टाइम मैंने सोचा था कि इंटरव्यू वुड नॉट बी गोना दैट बिग ऑफ अ थिंग, और साथ साथ में मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था। तो मैं कोर्स में एनरोल किया था। सो फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त आई थिंक वो कोर्स चल रहा था कि 1 महीने की मेरी क्लासेस थी टोटल। तो उस 1 महीने में मैं ऑफिस जाऊंगा सुबह, देन शाम को आऊँगा, फिर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 घंटे की क्लासेस रहती थी। सो 4 घंटे क्लासेस, उसके बाद उसका एग्ज़ाम था, 2 एग्ज़ाम्स थे उसके, एंड ओपन बुक था, आप सब देख सकते हो। लेकिन दैट एग्ज़ाम वाज नॉट वेरी इजी, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम इस जनरेशन में अगर रख रहे तो डेफिनेटली वो भी इतने पैसे लेके तो वो इट इज़ नॉट ईजी, है ना। सो मज़ा आया था वो भी देख के, लेकिन मेंटली थे वह बिल्डिंग प्रेशर। सो ये 2 थिंग थे जो कि मेरा साल थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिए घूमने के मामले में। जो अप्रैल तक एकदम तड़कता फड़कता मैं घूम के मज़े ले रहा था, उसके बाद से ये इंटरव्यूज़ और मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में थोड़ा सा उस चीज़ को हैम्पर कर दिया, उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। साथ में इन अगस्त मेरे को 20 दिन के लिए नोएडा ट्रिप पे जाना था, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ऑडिट्स करने, मल्टीपल भाई, बहुत घूम के मतलब एकदम परेशान हो गया था, इतना कि मैं बीमार हो गया घूमते घूमते वहाँ पे नोएडा में, है ना। तो 20 दिन मैंने वो किए, बट दैट वाज ड्यूरिंग माय रेजिग्नेशन पीरियड। जैसे ही नोएडा में 20 दिन मैंने ऑडिट कंप्लीट किया घूम के, उसके बाद आई रिज़ाइंड फ्रॉम देयर एंड देन ऑन 2 सितंबर आई रिज़ाइंड। उसके बाद 9 सितंबर को मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की इन हियर, मेरे घर पे अंकलेश्वर में, एंड मतलब मेरे घर के पास, घर पे नहीं, घर के पास मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था। बट वहाँ पे भी थोड़े से इश्यूज आ गए थे, क्योंकि मेरे मैनेजर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब छोड़ दिए थे। तो आई वॉज द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड दैट वॉज काइंड ऑफ गिविंग अ bazooka in the hands of a 5-year 10-year children. So I don't think it is a very nice thing to give deadly weapons to a mere child. So वही सेम सिचुएशन थी कि मतलब एक वो मैच्योरिटी लेवल या फिर एक एक्सपीरियंस लेवल होता है ना, उसके बिना आई कांट हैंडल फ्यू थिंग्स। बहुत सारे थिंग्स होते हैं जिनके लिए वो चाहिए होती है और उसके बिना मैं नहीं कर सकता हैंडल। सो वो वाली सिचुएशन थी। एंड सम ऑफ यू माइट नो कि मैं क्या जॉब करता हूँ, कि आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनी पीपल। सो इफ़ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं वो चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई नीड टू मतलब मेरे को उतरना पड़ेगा उस पोजीशन से थोड़ा सा, है ना। कि मैं झूठा करके रिस्क लेके ऐसे करो वैसे करो करके नहीं काम चला सकता, है ना। कि मेरी अकेले की लाइफ नहीं है लाइन पे, मेरे साथ में बहुतों की लाइफ में है, लाइन पे लगा के चलता हूँ। सो वो चीज़ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता। अपनी लाइफ के साथ आई कैन, बट दूसरों की लाइफ के साथ आई कांट। सो वहाँ पे मेरे को एक पुट डाउन करना पड़ा अपने पोजीशन को वहाँ पे, कि मैं यहाँ पे कोई अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन, मैं भी कॉम्पिटेंट हूँ, बट जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक सोलो पर्सन जो कि फ्रेशर है उसके लिए उतना नहीं है। तो वहाँ पे कुछ जगहों पे अपनी जो लिमिट होती है ना, अगर हिंदी में बोलो तो अपनी औकात पता होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एंड आई गॉट टू नो कि मैं कर सकता हूँ, बट जो गिवन द टाइम फ्रेम मैं इतने में मतलब ये थोड़े सा मेरे को भी टाइम लगेगा सीखने में, ऑब्वियस बात है। सो वो वाला पीरियड में रिस्क में रहेंगे थोड़े, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई डिसाइडेड टू स्विच माई कंपनी बैक इन 3 मंथ्स। और मैं दिसंबर को एक नई कंपनी में ज्वाइन किया, दिसंबर 2025 में। और सितंबर को जब से इधर आया था तब से मतलब मेरे जो महीने थे दिन थे वो थोड़े थोड़े सुधरने लग गए। और दिसंबर में आई जॉइन न्यू कंपनी, 2025 ख़त्म हो गया उसके साथ, एंड टुडे इज़ 2026। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। 1 साल पूरा गैप रहा, बट कोई ना, वो दैट 2025 इज गोना बी इन माई हार्ट एंड माई ब्रेन फॉर एवर। और फिलहाल के लिए 2026 है, तो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही बक कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दिन बाद था, आप लोगों से मिला नहीं, चीज़ें डॉक्यूमेंट की नहीं है, तो बोलने का मन बहुत कर रहा है मेरा। और मेरा ये गोल चेहरा देख के बता सकते हो कि मैं कितना अभी खुश हूँ यहाँ पे, है ना।
बीच में मैं बढ़िया पतला हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा घर आके थोड़ा सा खाना पीना तो चलता रहता है। तो फिलहाल आज 14 जनवरी है, आज मेरी छुट्टी है और मैं पतंग लाना भूल गया, तो अभी पतंग भी खरीदने जाना है। मम्मी अभी आपने देखा कि दही वड़े बनाने के लिए वड़े बना रही है, वो भी अभी बना रही है मम्मी, वो भी बाकी है। देन मुझे नहाना है, देन हम लोग को अभी कहीं और भी जाना है, तो आई थिंक वी नीड टू पॉज, है ना। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद, तब तक मैं नहा के आता हूँ, है ना, एकदम खूबसूरत खूबसूरत परा बन के आता हूँ। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग कंप्लीटेड। सबसे पहले पतंग, दही वड़े का सामान थोड़ा सा, और ये गुब्बारे। बन गए बड़े। गंदी Oh my पतंग god! पकड़ो, ये आपका दही और इमली की चटनी हैंड ओवर हो चुका है दही बड़े के लिए, और एक गुब्बारे मेरे फेवरेट फ्लावर वाले। देखो ना गाइस, मैं कब से रेडी हो गया हूँ, लेकिन मम्मी रेडी ही नहीं हो रही है गाइस। देखो ना, मुझे लिपस्टिक लगा रही है। ये फोन आ रहा है, बुलावा आ गया है, और मम्मी लेट हो रही है, लेट कर रही है मुझे भी, मेरा भी नाम खराब कर रही है। हेलो, नमस्ते निकले। दुख खबर की मम्मी ने पोछा मारते मारते पंखा चालू करके मेरे गुल्लू पुल्लू को पंचर कर दिया। पंचर हो गया बेचारा। अब मुर्गी सही है, मुर्गी। रील बनाने के चक्कर में एक पंचरा दिया ऑलरेडी, और एक पता नहीं कहाँ हवा में वो रहा, उधर जा रहा है हवा में। सब रील के चक्कर में मेरी मुर्गी को उड़ा दी, मेरे फूल। ये बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो बोलो इधर, हैप्पी मकर संक्रांति। ओ माय गॉड। अच्छा, हैप्पी मकर संक्रांति। इतने सारे लोग हैं। खाओ पियो, कुछ नहीं होने वाला है। बता लो। रेडी सर, सब पास पास में, थोड़ा वहाँ से, ठीक है। चलो 3, 2, 1 गो। जाने तू जाने पतंग छेने ऊंचू तारी डोर छुट्टी ने तारा थी मारे जबू कई को। ये हमारी चौथी पतंग बांधते हुए, सॉरी 5वीं या 6ठी पतंग है सब हम लोग की। ये वाले एक अंकल है जो ऊपर से ही काटे जा रहे हैं बाजू से हम लोग की सारी पतंगे, और ये सब औरतें रील बनाने का वेट कर रही है, कब एक पतंग उड़े अच्छे से, कब हम लोग रील बनाए। ये नॉन चैलेंज। अभी मैं अपने पड़ोसी के साथ, रुद्र के साथ पतंग उड़ा रहा था। देन सडन में पीछे ऐसे खींच रहा था, क्योंकि हवा नहीं चल रही, तो खींच खींच के उसको ऊपर कर रहा था। एंड एक ग्रीन वाला पतरा आता है ना जो अपने ऊपर लगाते हैं, उसमें मेरा हाथ लगा और मुझे पता नहीं चला, नॉर्मल लगती रहती है, लेकिन फिर मैं उड़ाया। 2-3 मिनट बाद भाई खून इतना गिरने लगा कि मैंने पट्टी बांध ली। सही है, नहीं अब रुक गया है, ठीक ठीक हो गया। और इसका मैं फंडा बताता हूँ कि जब भी आपको कोई कट इंजरी लगती है तो ये फर्स्ट एड में आता है कि आप उसको हमेशा अपने दिल से, हार्ट लेवल से ऊपर रखो, तो हार्ट उतना ब्लड ऊपर पंप नहीं करता। तो ये लेवल, ये मतलब एक फर्स्ट एड टिप है आपके लिए। हमेशा कोई भी कट इंजरी पे पैर हो गया तो पैर उठा के रखने का। फिर देखो यहीं पे मैं खड़े खड़े फ़ोटो लिया था, तो ये सब खून के मार के इसको साफ कर देते हैं।
पावर मैन चोट भले लग गई है गाइस, लेकिन खाना नहीं रुकना चाहिए। तो अगले अप्रूव में भी किया था, तो हमने चालू किया, अभी भी कर रखा, तो मतलब चालू करने से परेशान को ध्यान रखने का। हाँ चालू करने से पहले हाँ तो परेशान कहीं ऐसा लोग भूल जाओ तो फिर वहाँ छोला पूरी कर लेना, छोला पूरी। इसके लिए क्यों नहीं हो रहा वजन कम? ना ध्यान। तो जैसा मैं कह रहा था कि चोट तो लगती रहती है, लेकिन पेट पूजा नहीं रुकना चाहिए। तो ये हम लोग का थोड़ा सा लंच के बाद का हो रहा है खाना, और मम्मी दबाई जा रही है। देखो मुंह देखो, ए खाओ, कैसा लगा बताओ। देखा, मेरे हाथों में है ही जादू, जो बनाता हूँ सब अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं खुद से नहीं खाया अभी। आज 5 बजे से उठ के मैं लगा था। टेस्टी तो है, और ये पूरा बना बन के रेडी है। फिर शाम को गेस्ट आएंगे, फिर मम्मी सबको खिलाएगी और सबको हम लोग की तरह बनाएगी। तब तक मैं खाता हूँ, ऐसे मम्मी ने बनाया है। गुड जॉब मम्मी, गुड। પતંગ છે ને ઊંચું તારી ડોર છૂટીને તારાથી મારે જવું કઈ કોર તું જાણે પતંગ છે ને ઊંચું તારી ડોર છૂટીને તારાથી મારે જવું કઈ કોર બાજી લગાડી છે પાછી બગાડી છે મનડું ચુકારી આ કેવું ડફો जैसे दूसरा बनाते ना गणेश जी का, वैसा बना। Teamwork makes the dream works. தவிக்கும் பார்வைக்காரா பொறுத்திட வீரா தொடர்ந்து பதற செய்வீரா சிக்க வைக்கும் செய்கையெல்லாம் நிறுத்திட வீரா मनसे तो अभी जस्ट सारे मेहमान यहाँ से गए हैं एंड मैं अब चाय बना रहा हूँ, क्योंकि उस समय ठंडा पिए थे। देन वो जो दही बड़ा था, दही बड़ा खाए थे, और आलू कचालू भी कुछ साथ है, वैसा आलू और मटर का वो खाए थे। तो अभी सब गए हैं, तो चाय तो सबने मना कर दिया था, लेकिन मैं हूँ चाय भक्त, तो मुझे तो चाय वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, तो मम्मी पापा के लिए भी बना दूंगा। और साथ में देख सकते हो पापा अपने छोटे भाई के साथ बात कर रहे, मम्मी अपने छोटी बहन के साथ बात कर रही है। दोनों अपने छोटे छोटे के साथ लगे। और मेरा बड़ा तो मुझे कॉल ही नहीं करता। किया था, मजाक कर रहा, उसने किया था, उसके बाद मैं नहीं करता था सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय। सो गाइज, मैंने अभी ये व्लॉग पूरा एडिट कर चुका है, एंड सॉरी ये अचानक से मैंने लास्ट में थोड़ा काटा, क्योंकि उसके बाद में मम्मी और पापा की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा कैप्चर हो रही थी माइक्रोफोन में। सो बेसिकली दिस वाज इट फॉर आवर मकर संक्रांति। मेरी उंगली में थोड़ा सा इशू हो गया था, विच इज़ नाउ बेटर विद इन 2 और 3 डेज़। सो उसके वजह से बीच में व्लॉग आपको उतना एंगेजिंग नहीं लगा होगा, वो सिनेमैटिक शॉट्स नहीं मिलेंगे जो मोस्टली मेरे व्लॉग्स में रहते हैं। एज दिस टाइम सिर्फ मैं और यश थे, बाकी हमारे मेंबर्स नहीं थे, एंड हम 2 लोग थे, उसमें भी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वो 1-2 दिन के लिए ही आया था, तो ऑलरेडी थोड़ा सा थका हुआ था, और मेरे ये उंगली में चोट लग गई। सो उसके बाद मैं 1 बजे के बाद तो डायरेक्ट लाइक पतंग वाले मामले में मैं हट ही गया था ऑलमोस्ट पूरा। तो यश भी अकेले क्या ही उड़ाता, वैसा सीन हो गया था थोड़ा सा। सो काइट फ्लाइंग के मामले में थोड़ा सा डाउन रहा है, बट फन के मामले में, खाने पीने के मामले में तो पूरा मतलब हाई एनर्जी रहा है, हाई इंटेंसिटी रहा है हम लोग का इस बार उत्तरायण पे। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में कल आपके साथ। और इस एडिट के साथ समझ सकते हैं कि आई एम सो बैक इन द गेम बेबी। रेगुलर व्लॉग्स नहीं आएंगे, आई वॉन्ट प्रॉमिस इट, बट you will see a lot of good things this year. 2026 will be ours, baby.
चालू करना हो तो बोलो करूं चलो 3 2 चल